हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये चीज़ नहीं पता कि प्रेजेंट समय में रेलवे लोको पायलट वैकेंसी के फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या है, टोटल पदों की संख्या जो है वो क्या रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आईटी फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स जो है वो आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, आवेदन शुल्क जो है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो कितनी रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। जितने भी आईटी पास आउट कैंडिडेट्स, पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक पास आउट कैंडिडेट्स हैं, आप सभी देखिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल जॉब अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट की बम्पर भर्तियां। हालांकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी रेलवे की ओर से जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म जो है वो प्रेजेंट समय में भरे जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या जो है वो है यहाँ पे 11,127। ठीक है। अब यहाँ पे जो आरआरबी के अलग अलग डिफरेंट जोन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे जो है कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। ये टोटल यहाँ पे जो है अलग अलग जो भी रेलवे के अलग अलग जोन है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिया हुआ है। अब बात आती है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो गाइस, 14 जून 2026 जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक है। 14 जून 2026 आज हो चुकी है 6 जून 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो है 14 जून 2026। अब देखिए, यहाँ पे बात करें कि आवेदन कौन कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं। तो 10वीं के साथ आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा, यानी कि अगर किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखा है या फिर 10th के बाद में आईटीआई कर रखा है, तो वो कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। गाइज, ये रेलवे की ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी है। परमानेंट जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी होती है, वही वैकेंसी ये प्रेजेंट समय में इसके रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ की यहाँ पे आप लोगों का जो एज लिमिट है वो कितना रहेगा, आवेदन शुल्क जो है वो क्या रहेगा। तो एज लिमिट, आयु सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 से 30 वर्ष है। अब यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष ही है, बट यहाँ पे देखिए अधिकतम जो आयु है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा जो एसटी एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का आयु सीमा में छूट यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यानी कि एसटी एससी कैटेगरी वाले 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले 33 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी वाले जो है 30 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, चयन प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी आप सभी को पता होगी, जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा। पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होगा, उसके बाद में साइको एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल जो है वो रेलवे बोर्ड की ओर से किया जाता है। आवेदन शुल्क की बात करें तो गाइस, यहाँ पे ST SC कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स है, महिला उम्मीदवार है, अल्पसंख्यक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, EBC वाले, ठीक है, इन कैंडिडेट्स के लिए मात्र 250 रुपये जो है इसका चालान कटेगा और अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये का चालान कटेगा। हाँ, 500 रुपये में से जो है 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे जब कैंडिडेट जो है CBT में उपस्थित होगा। CBT 1 का अगर एग्ज़ाम देगा कोई कैंडिडेट तो उसको जो है 400 रुपीज़ जो है वो जो है वापस रिटर्न हो जाएंगे और जो ST SC कैटेगरी वाले हैं उनको पूर्ण रूप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रथम चरण के CBT में उपस्थित होने पर वह राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। कुछ नॉमिनल जो है, नॉर्मल सा जो है बैंक शुल्क कटेगा और 250 रुपये लगभग जो है रिटर्न हो जाएंगे। यानी कि ST SC वाले जो हैं उनके लिए बिल्कुल किसी प्रकार का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहा है और जो बाकी अदर OBC और जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे भी लगभग केवल 100 रुपये के आसपास जो है चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है।
आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, जहां पे जाकर आप लोग जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 14 जून 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में देखिए बात आती है कि जो आईटी फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे देखिए रेलवे की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होती जिसमें आईटी अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आईटी फाइनल ईयर वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप लोग चाहो ट्रायल के लिए कि हाँ मेरे को एग्जाम देना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। बाकी वैसे जो है आप लोग एलिजिबल नहीं हो इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि रेलवे कहता है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 14 जून 2026 यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि है। इस तिथि तक आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, आप लोगों का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट्स है वो फिलहाल जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और बाकी जितने भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आईटी से रिलेटेड या फिर अन्य जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।